बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, एक विज़डम की बात है, एक फ़िक्र की बात है, जिसे हम फ़िक्र अंगेज़ बात कहते हैं, उसकी बात करेंगे। ये ह्यूमन रिलेशन से बात है, मुतल्लिक़ है, तो छोटी सी बात है, छोटा सा गौर करना है, थोड़ा सा गौर है, मगर हम इंसान को समझने में, तो इंसान तो बहुत वसी एक फ़ील्ड है, मगर इंसानी ताल्लुकात को समझने में हमें मदद मिलेगी। तो टॉपिक है हमारा, हाउ टू डील पीपल विथ विज़डम, यानी विज़डम के साथ किस तरह लोगों को डील करना है या मिलना है या उनके साथ ताल्लुकात रवाबित रखने हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महफ़िल में बैठे हुए थे, तो असहाबा कराम भी बैठे हुए थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कौल है वो इरशाद फरमाया, कहा कि इंसान के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो ख़ुद अपने आप को ज़लील करे। तब हैरत की बात थी, न समझने की बात थी। असहाबा कराम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ये किस तरह हो सकता है कि आदमी ख़ुद को ज़लील करेगा, इस तरह तो हमने कभी नहीं देखा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहा कि एक आदमी एक ऐसी बला का सामना करे जिससे निपटना मुश्किल हो। हम ज़िंदगी में बहुत से ऐसे हालात आते हैं कि जिससे निपट नहीं सकते, डील नहीं कर सकते या उससे पहुंच नहीं सकते, उसकी ताकत तक रसाई नहीं कर सकते, मगर फिर भी हम उसके मद्दे मुकाबिल आ जाते हैं, तो नतीजा ये होता है कि हम खुद को ज़लील कर लेते हैं। अब आते हैं उस इंसानी रिलेशंस पे, विज़डम पे, कि इंसान को अल्लाह ताला ने दो फैकल्टीज़ में पैदा किया है। एक फैकल्टी है कॉन्शियस की और एक फैकल्टी दूसरी जो है वो है ईगो की, अना की। कॉन्शियस ज़मीर, ईगो अना। अब हम गलती कहाँ करते हैं? अब जब थोड़ा सा तबसरा ये देखा जाए कि ईगो क्या है। जब ईगो इंसान के ईगो के अंदर आते हैं, ईगो को टच करते हैं, तो इंसान भड़क उठता है, एक्सट्रीम पावर पे आ जाता है और नतीजा ये निकलता है कि इख्तिलाफ़ात आ जाते हैं, झगड़ा हो जाता है और दूरी हो जाती है। और दूसरी फैकल्टी जो कॉन्शियस है वो ज़मीर है। जब हम कॉन्शियस को टच करते हैं तो उससे झुकाव आ जाता है, मीकनेस आ जाती है, सादगी आ जाती है और ऐसा रवैया सामने आ जाता है कि दूसरा इंसान एक दूसरे के साथ मिलना गवारा कर लेता है। अब ईगो किस तरह टच होता है, कॉन्शियस किस तरह टच होता है, आते हैं इस चीज़ पर। ईगो, जब हम एक आदमी से मिलते हैं, उसके साथ बैठते हैं, तो ईगो किस तरह टच होता है, जब हम उसके बारे में ऐसी बात करते हैं कि उसकी ईगो भड़क उठे, जैसे हम उसकी सारी जद्दोजहद को कहें कि तुमने तो कुछ भी नहीं किया, या हम उसकी सारी जानकारी को कहें कि तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, तुम्हें तो कुछ भी नहीं मालूम, तुमने तो कुछ सीखा ही नहीं है, तुम्हारे अंदर तो अखलाकियात का फ़क़दान है। अब इस तरह की इनर, जो इंसान के अंदर इनर हो जाए बातें या वर्ड्स पेवस्त हो जाएं, उसे अना कहा जाता है और अना को ठेस करना कहा जाता है। अब दूसरी फैकल्टी पे आते हैं कि कॉन्शियस क्या है। कॉन्शियस ये है कि एक आदमी अगर गलत भी कर रहा हो तो उससे इस तरह बात की जाए कि ठीक है, इस बात को दुरुस्त किया जा सकता है, हम बैठकर डिस्कस कर सकते हैं, हो सके आपके जहन से निकल गई हो, मैं जानता हूँ कि आपको मालूम है, मुझे ये यकीन है कि आपने पढ़ा होगा, मुझे ये लगता है कि आपने सुना होगा, मगर मैं आपको याद दिलाऊं, तो ये इंसान की कॉन्शियस है। अब दोनों का रद्द अमल, रिपरकशन क्या होता है कि ईगो को टच करने में आदमी दुश्मनी की तरफ आ जाता है, इख्तलाफ के अंदर आ जाता है, दूरी के अंदर आ जाता है। अब अगर इस दूसरे लम्हे फ़िक्र को देखा जाए कि हम ईगो को टच करके, किसी से बहस करके, इख्तलाफ करके जीत जाए, मगर ये जहन में रखिए कि आप जीत तो जाएंगे, वो हार भी जाएगा, मगर ये आपकी दायमी जीत नहीं होगी। अगला आदमी मुस्तकिल तौर पे आपके लिए एक अंदर से ख़राब किस्म के अल्फाज और ख़यालात को रखेगा। अब आते हैं एक दो कोटेशंस पे कि अरस्तु फ़िलासफ़र बानी था, फ़िलासफ़े का, वो जब भी अपनी बात शुरू करता था ये कहता था कि मैं ये जानता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं मालूम। यही चीज़ थी कि लोग उसकी तरफ अटैक करते थे, झुकाव की तरफ आते थे, कॉन्शियस को टच करते थे और उनकी बात सुनी जाती थी। मौलाना रूम के हम असर हैं,
यूनिस आफंदी। यूनिस आफंदी भी इसी तरह के शायर हैं, बहुत बड़े शायर हैं। वो चीफ़ जस्टिस काजी के ओहदे थे। उस वक्त काजी का ओहदा वो होता था कि सारे उलूम पे दस्तरस हो और वो ओहदा दिया जाता था। यानी जानकारी, नॉलेज का इतना आलम होता था कि वो सब कुछ जानता था। जब उसे ये एहसास हुआ कि मेरे अंदर एरोगेंट, गुरूर का एक अंसर है, तो वो सूफियत की तरफ गया। जब शेख से रब्ता किया तो उन्होंने उनसे एक सबब पहला सबसे पहले ये दर्ज दिया कि तुम जहाँ भी जाओ, जो भी बात हो, तुमसे जो भी बात करे, उसे ये कहना कि मुझे नहीं मालूम। अब यूनुस आफंदी के लिए बहुत लम्हा फ़िक्र था, बहुत जबर किया, मगर इसको बात को कवर कर लिया कि कोई भी बात करे उसे ये नहीं कहना कि मुझे मालूम है, उसे ये कहना है कि मुझे नहीं मालूम। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की एक कोटेशन है, कहते हैं दुनिया में जितना नुकसान इल्म ने दिया है उतना नुकसान बेइल्म ने नहीं दिया। यानी जितनी हमारी जानकारी है, उस जानकारी ने जानबूझकर दुनिया में जितना नुकसान पहुंचाया है वो किसी गैर जानकारी ने नहीं दिखाया। तो दुनिया में ये उसूल है कि इंसान से जब ह्यूमन रिलेशंस हों तो आप उसकी ईगो को टच मत करें। ईगो हमेशा नुकसान में जाती है, नाकामी में जाती है। आप उसके कॉन्शियस को टच करें, उसके अंदर आएँ और उसको सहलाएं। जब तक आप किसी इंसान के सर पर, दिल पर हाथ नहीं रखेंगे, मोहब्बत नहीं मिलेगी। यही विज़डम है, यही फ़िक्र है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।